हम लोग बहुत परेशान है। घर वाला, मेरी माँ खाना नहीं खा रही, उसकी जो दादी है उसकी अम्मी भी परेशान है, मेरा बहन लोग परेशान है, भाई लोग परेशान है। हम गया में पूरा ऑल टोटल छान मरवा दिया हूँ छोटा भाई से। गया में थाना में भी गया था मैंने बिहार में, वहां भी हम छान मरवाया हूँ। वैसे तो हालाती बंगाल न्यूज टैग इंडिया की ये रिवायत रही है कि हमारे द्वारा दिखाए गए मिसिंग केसों में ज्यादातर लोग फिर से अपनों से मिल जाते हैं और कुछ ऐसा इस बार भी हम उम्मीद करते हैं आपके द्वारा। 9 साल का आलीशान खान अपने माँ बाप और घर वालों से वापस मिल जाए। आपको बता दें कि ये तस्वीर है आलीशान खान की, जो सिर्फ 9 साल का ही है और ये पिछले 17 जुलाई को बिहार के गया से अपनी मौसी के साथ गया से कोलकाता आया था ताकि इसे एक मदरसे में दाखिल किया जा सके। लेकिन इसके अगले ही दिन आलीशान खान सुबह 7:30 बजे अपनी मौसी के घर से अपने बैग लेकर वापस निकल जाता है और तभी से ये बच्चा अपने घर से लापता है। आलीशान खान के पिता बिहार में रहते हैं और पिछले कई सालों से वो गुजरात में मजदूर का काम करते हैं। बेटे के लापता होने की खबर सुनकर वो भी तुरंत कोलकाता आ गए और आनंदपुर पुलिस स्टेशन में आलीशान खान के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बच्चों के घर वालों ने सियालदह, हावड़ा स्टेशन समेत कई जगहों पर बच्चे की तलाश की है। यहां तक कि बिहार में भी बच्चे की तलाश की गई है। घर वालों को लगता है कि बच्चा शायद मदरसे में पढ़ने के लिए तैयार नहीं था और शायद यही वजह है कि बच्चा अचानक से घर से निकल जाता है। सीसीटीवी फुटेज भी इसकी सामने आई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आलीशान खान आखिरी बार गुलशन कॉलोनी के 55 ग्राम के टिकाटॉक मोड़ में देखा गया था। हमारा आपसे अपील है कि आप इस बच्चे को अगर कहीं पर भी देखते हैं तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर ज़रूर से संपर्क करें। नंबर आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा और हम भी आपको नंबर बताते हैं। नंबर है 9973109847। दूसरा नंबर है 7319887801। तीसरा नंबर भी दिया गया है, नंबर है 7255035038। कहीं पे भी अगर आपको आलीशान खान नज़र आते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके ज़रूर से संपर्क करें। देखिए, हम लोग इससे पहले भी एक बच्चा मालदा से मिला था, हम लोग कोशिश किए थे और ये हमारे गया जिला के हैं। ये हमारे पास आए, बोले भाईजान ऐसी ऐसी बात है। तो हम लोगों ने पूछा कि आप थाना में डायरी किए, तो थाना में डायरी भी किया, थाना से पुलिस भी आया था, पुलिस भी सब रकम का हेल्प कर रहा। और हम लोग जज्बा के जो भी मेंबर टीम में, हम लोग भी इसमें पेश है ताकि इनका बच्चा मिल जाए। हम लोगों का खिदमत खल का काम है, हम लोग भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। गुलशन कॉलोनी घनी आबादी का जगह है। मैं सभी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आपके बच्चे घर से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, न जा रहे हैं, इस पर हमेशा ख्याल रखें। ये हम लोगों का बहुत जरूरी है। मेरा नाम मुस्कान है। हम गया जिला बिहार के रहने वाले हैं और वहाँ से यहाँ पे हम हाई रेंज में रहते हैं। कलकत्ता का कहाँ रहती है? यही रहते हैं, गुलशन 55 ग्राम गुलशन कॉलोनी में रहते हैं। और बच्चे को हम इधर पढ़ाने के लिए लेके आए थे। हमारे यही पे लाए थे मदरसे में डालने के लिए। मेरा बच्चा वहीं पढ़ता है तो हम सोचे वहीं पे डाल देंगे। जी जी। तो वहीं पे हम सोचे कि डाल देंगे। और हमारे घर वाले की भी राय थी कि हम यहाँ बच्चा को लाके पढ़ाएं, तो हम लेकर के आए और एक रात पे यहाँ पे रहे। बच्चा रहा है और उसके बाद में उसको पता था कि हम मदरसा में डालेंगे। वो पढ़ने के डर से घर से बाहर 7 बजे 18 तारीख सुबह में वो भाग गए, कहीं निकल गया। तो घर से जब दिक्कत आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग उसे बच्चे से नहीं पूछे कि आप लोग बाबू तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग थोड़ा मतलब कुछ काम में मशगूल हो गए थे और समझ नहीं पाए उसका इरादा, समझ नहीं पाए हम लोग कि वो मतलब बाहर जाएगा या भागेगा या उसका भागने का इरादा था, ऐसा हम लोग कुछ जान नहीं पाए। तो आप लोग कब पता चला कि वो घर से वो निकल गया? हम लोग को पता चला वो जैसे ही निकला घर पे, हम लोग सोचे उसको पैसा भी दिए कि जाओ नाश्ता लेके आओ करो, तो वो पैसा रख लिया और रखने के बाद में थोड़ा ही देर के बाद मतलब वो बाहर गया। तो हम लोग ये सोचे कि नाश्ता लाने गया होगा, तो मतलब कि हम लोग थोड़ा ये हो गए कि बच्चा है कहाँ जाएगा, आ जाएगा, फिर ज्यादा दूर तो है नहीं होटल। बस उस टाइम से फिर हम लोग खोजना, और ज्यादा देर नहीं हुआ, मतलब 10-5 मिनट हुआ हम लोग खोजना स्टार्ट कर दिए। यानी कि 8 बजे के आसपास आप लोग जी एहसास हुआ कि बच्चा जो कहीं चला गया। जी।
कहाँ कहाँ आपको खोजे फिर? हम लोग बहुत खोजे, हम लोग 95 पूरा छान मारे हैं, गुलशन कॉलोनी, तोपसिया, हावड़ा, सियालदा, सब जगह पे हम लोग खोजे, पर कहीं बच्चा हमको मिला नहीं। लास्ट में हम लोग थाना भी गए, जीटी किए, और उसके बाद में वहां से करने के बाद जब हम थक गए हैं, तब उसके बाद हम घर पे आए हैं, और हमको कुछ समझ में भी नहीं क्या आया। लगता है कि बच्चा कहाँ पे गया होगा? अब ये तो नहीं बता सकते, अपने परायकन सबके यहाँ फोन कर लिए हैं, सबको पता कर लिए हैं, अब हमको भी नहीं मालूम कि वो क्यों निकला है, कहाँ निकला, कहाँ गया है। कलकत्ता नाम पे आप लोगों का रिश्तेदार कोई? जी रिश्तेदार सब था, सबके यहाँ कॉल हम लोग किए हैं, कहीं नहीं है बच्चा। क्या बच्चा पहला बार कलकत्ता आया था क्या? नहीं, 2 साल रह के गया था। 2 साल में आप जी रह के गया था। अच्छा, कब आया 2 साल पहले? 2 साल पहले यही तो मतलब मुहर्रम आने वाला था हम लोग का, उससे पहले मतलब कि गया था गांव। गया था? अच्छा। हाँ, तो मुहर्रम खत्म हो गया तो हम लोग यहाँ लेकर के आ गए कि अब बच्चा को मदरसे में डालेंगे। ये चीज उसको पता था कि हम लोग मदरसे में दे रहे हैं। तो बच्चा यहाँ पे 2 साल था, तो यहाँ कोई स्कूल या मदरसे में नहीं? नहीं, ट्यूशन पढ़ता था, ट्यूशन में था, तो हम सोचे कि अब यहाँ पे दे देंगे, तो अब आगे बच्चा बढ़ गया है, ट्यूशन कर लिया है, तो कुछ पढ़ने में हेल्प हो जाएगा। अब हमको तो ये चीज पता नहीं था कि वो भाग जाएगा या निकल जाएगा। जी क्या नाम है और बच्चे के वालिद आप ही है? जी, अपना नाम बता दीजिए। साजिद खान। आप कहाँ रहते हैं? सर अभी मैं रहता हूँ गुलशन कॉलोनी, अच्छा 95 ग्राम, अच्छा F1 128। अच्छा। जी आपका ही बच्चा गुम हुआ? जी, मेरे बच्चे गुम। आपका मेन घर जो गया में है ना, बिहार में? जी, मेरा अच्छा। मेन घर है गया जिला, थाना फतेहपुर, घर की तरह, पोस्ट की तरह। अच्छा, आपकी बहन गया से लेके आई थी आपके बेटे को? जी, गया से लेके आए थे वो जुमेरात को, 17 तारीख को। बहन को बोला कि बच्चा यहाँ पे रह के खेल कूद में ये हो रहा है, बिगड़ रहा है। हाँ बिगड़ रहा है, आप लोग उनको लेके चले जाएं और उनको दाखिला दिया जाए मदरसा में। वो बच्चा से मैंने पूछा था कि बेटा तुमको पढ़ना है, सब पूछा था, मेरा अम्मी, मेरा भाई, मेरा बहनोई, मेरा बहन, हम। वो बोला कि हाँ पापा हमें पढ़ना है। हमने तो ठीक है बेटा पढ़ना है तो आप बैग रेडी कर लो, आप बैग रेडी कर लो। बोला ठीक है पापा हम बैग रेडी कर लेते। वो अपनी मम्मी से भी पूछा, उसका मम्मी भी पूछा हाँ बेटा पढ़ना है, उसका मम्मी भी वही जवाब दिया कि हाँ मम्मी हमको पढ़ना है। तो फिर बहन को बहनोई का हाथ थ्रू में कलकत्ता उनको 17 तारीख को गाड़ी पे 10 बजे रात में हम देहरादून में चढ़ाया। वो बच्चा घर आया, 16 को बैठाएंगे तब? जी हाँ 16 को बैठाया हूँ, 17 को आया? 17 को पहुंचा है। ठीक है। 17 को सुबह में आया, घर पे दिन भर रहा, रात में भी रहा। और 18 का सुबह? 18 को सुबह में वो 7:25 में बच्चा वो अपना बहन लोग थोड़ा कुछ काम में इन्वॉल्व थे, कुछ सोए हुए थे। इतना कहे कि कलकत्ता में ऐसा मूवमेंट है कि सुबह में बहुत ज्यादा आदमी नहीं होते हैं, 10 बजे के बाद ही उठते हैं। तो वही वो मौका देख के अपना बैग लेके बच्चा निकला। सीसी कैमरा हम चेक कराए हैं तो बच्चा कैमरा में निकल रहा है। फिर अगला सीसी कैमरा चेक कराए तो बच्चा बैग लेके जा रहा है। उससे आगे वाला सीसी कैमरा मैं चेक करा रहा हूँ तो वहां से बच्चा मेरा नहीं मिल रहा। लास्ट कहाँ पे देखे थे आप लोग कैमरा में? कैमरा में लास्ट टिकटॉक मोड़ है वहां देखा है बच्चों को। टिकटॉक मोड में दिखा? जी। अच्छा, कितना बजे दिखा? ये है 7:36 कुछ सेकंड ऐसी हो रहे हैं। यानी ये 7:25 या 7:30 के आसपास में निकला घर से? जी है ना? जी। आपके घर से टिकटॉक मोड़ कितना दूर है? मुश्किल वहां से 4-5 मिनट। 5 मिनट, 7:30 बजे घर से निकला होगा, है ना? जी। तो क्या लगता है बच्चा कहाँ गया होगा? हमने तो पूरा कोशिश कर दी है, सियालदा जीआरपी पुलिस, हावड़ा जीआरपी पुलिस और पोस्टर छपवाए, फिर ऑटो से लेके तोपसिया, 95, फिर अपना जो है गोलतला, ये सब, फिर लोहा 4 नंबर पुल, पूरा हमने बंगाली पाड़ा पूरा प्रचार करवा के पर्ची बांट दिया। उसमें पर्ची में भी ये भी लिख दिया कि अगर कोई बच्चा को खोज के लाएगा देगा तो उसे हम 5,000 रुपए इनाम दीजिएगा। बहुत। क्या लगता है आपका बच्चा किस स्वभाव का, मतलब क्या बहुत गुस्सा वाला था या मतलब वो उसके जहन में क्या चल रहा था? आप तो उसके फादर है जी। उस बच्चा क्या वो रेडी नहीं था मदरसे में पढ़ने के लिए? नहीं, मदरसा में पढ़ने के लिए तो हमको घर से बोला था कि हम पापा पढ़ेंगे। फिर उसका जहन में वो एक बैग को सोच लिया ना कि जैसे हम खुलासा जगह में खेलते आए,
24 घंटा। अब मेरा बाप हमको मदरसा में डाल रहा है, मेरा खेलने वाला नहीं होगा। खेलने वाला मेरा ये हो सकता है कि उसका माइंड में ये गुस्सा होगा कि खेलने वाला नहीं होगा, तो हो सकता है हमको मदरसा में डालेंगे तो बंदिश में रहूंगा। इसके लिए हो सकता है कि उसका जो दिमागी थोड़ा बच्चा क्या बहुत शरीर था क्या, या कैसा बच्चा? शांत स्वभाव का था? कैसा बच्चा था? शांत स्वभाव का, चंचल था वो। मतलब वो 95 में 2-3 लड़का है मेरा दोस्त, उससे भी मिलता था। वो जानता है कि मेरा पापा का दोस्त है, अच्छा और उसका पास बैठता था भी, वो ठंडा पी के भी जाता था। अच्छा। ऐसा लड़का था वो, चंचल और हंसी, एनी टाइम शरारतपन घर में करते रहता था बहन लोग का साथ। तो अब बच्चा जब गायब हुआ 18 तारीख से, वो लापता है, तो आप उस टाइम क्या कलकत्ता में ना बिहार में थे? जी हम बिहार में थे। अच्छा, वही आपको मालूम हुआ? वहीं हमको मालूम चला, भाई बहन रो रहा था, बहन मेरा रो रही थी, फोन करके बोले, बहन भी रो रहे थे, उन लोग फोन करके बोले कि ऐसा ऐसा मामला हो गया है, हम पूरा थक गया हूँ खोज के। तो फिर हम बोला कि ठीक है, अभी तो सुबह में गाड़ी निकल गई है, हम शाम का रात का ट्रेन पकड़ के हम सुबह 7-8 बजे तक मैं अच्छा। पहुंच जाऊंगा। फिर आप यहाँ का सियालदा वगैरह गए, सियालदा हावड़ा स्टेशन वगैरह में? जी हम यहाँ आए, यहाँ आके सबसे पहले हम आनंदपुर थाना गए। आनंदपुर थाना में जाके हम गए, मेरा बहनोई गया, मेरा बहन गया, वहां पे डायरी डाला कि बच्चा मेरा इतना तारीख से लापता है। उसने मेरा कंप्लेन लिया, हमसे पूछताछ किया, किसी पे डाउट है? हम बोले नहीं सर, किसी पे डाउट नहीं है, ऐसा ऐसा बात है। हम लोग गरीब आदमी है सर, बिहार से आए हुए हम लोग, गुजरात में काम करते हैं, प्लांट में मजदूर आदमी है। तो बोला ठीक है। उसने मेरे कंप्लेन लिए, साहब ने कंप्लेन लेके बोला, साथ में आए, एक ऑफिसर मेरे साथ में आए, साथ में आके उसका बाद क्या हुआ कि सर को बोले कि देखिए सर, ये मेरा घर है, यहीं से बच्चा गुम हुआ है। सर ने आए, एक मैडम भी आए, मेरा घर को देखें, फिर वहां से सर ने बोले कि यहाँ पे सीसी कैमरा है, आप देखें। हमने सर सीसी कैमरा में तो हम देखना चाहा, बाकी कोई नहीं दिखला रहा था। तो सर ने खुद से आके बोले कि ठीक है, सीसी कैमरा आप अगला आदमी को बोल देता हूँ, वो चेक करके बता देंगे। तो सर ने बोले सीसी कैमरा हम देखे 1-2 जगह जाके, तब मेरा बच्चा देख रहे हैं कि बैग लटका के टी शर्ट जींस पैंट में वो निकल रहा है। हम लोग बहुत परेशान है, घर वाला, मेरी माँ खाना नहीं खा रही, उसकी जो दादी है, उसकी अम्मी भी परेशान है, मेरा बहन लोग परेशान है, भाई लोग परेशान है। हम गया में पूरा ऑल टोटल छान मरवा दिया हूँ छोटा भाई से। गया में थाना में भी गया था मैंने बिहार में, वहां भी हम छान मरवाया हूँ। वो बोला कि जहां से गुम हुआ वहीं से ही करो, तब पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा इतना, उसके इतना दिमाग है कि वो ट्रेन पकड़ के वापस बिहार जा सकता है? नहीं, उतना मास्टर प्लान तो दिमाग उनका पास नहीं है, बाकी इतना दिमाग है वो कि बच्चा थोड़ा चंचल है, बाकी इतना उसका पास नॉलेज नहीं है कि ट्रेन पकड़ के वो कोलकाता से बाहर जा सकता है। आप लोगों का फोन नंबर उसको पता है? मेरा फोन नंबर उनको पता थे, हो सकता है कि 1-2 वोट फोन नंबर में वो भूल गया हो। अच्छा, फोन नंबर मालूम है? 2 बार उससे हम पूछे थे, गुजरात में थे हम उस टाइम, बेटा नंबर क्या है मेरा? तो उसने बोला था नंबर ठीक है। 2 बार वो गड़बड़ाया था, फिर 2 बार सही बताया था। हमको इसके कारण लग रहा है कि हो सकता है कि उसको 8 नंबर याद हो या 9 नंबर याद हो, या 1 नंबर में वो। एड्रेस दे सकता है क्या? एड्रेस अपना घर का पता सब बता सकता है? जी, घर का जहाँ पे ये गुलशन कॉलोनी में रह रहा था, वहाँ का पूरा एड्रेस आपको बता देगा वो, कि हाँ गुलशन कॉलोनी। अच्छा, सब बातचीत सब ठीक कर सकता है? जी हाँ, बातचीत एकदम कोई दिक्कत नहीं उसको।